पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाल ली है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस बदलाव को लेकर के बीजेपी पर निशाना तो साध रही है, लेकिन धामी को लेकर कांग्रेस की क्या राय है? उनकी जो चुनौती है उसको कैसे लेते हैं आप लोग? प्रीतम सिंह जी, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। नए मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो चेहरा है, ये कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है या कितना बड़ा अवसर है? क्योंकि आप लोग रणनीति बना रहे थे तीरथ सिंह रावत के खिलाफ, अब ये एक नया चेहरा आ गया सामने, तो ये चुनौती है या अवसर है? नहीं, देखिए, वैसे तो कांग्रेस राजनीति में अवसर नहीं ढूंढती है। मैं तो नए मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ और उसमें भाजपा ही असहज है। नए मुख्यमंत्री के चयन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक असहज की स्थिति में, अब जिस मुख्यमंत्री से भाजपा के विधायक और भाजपा के लोग सहज ना हो, तो हमारे लिए निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है कि हम कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक दल को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जो विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, वो उत्तराखंड के विकास की कैसे बात करेगा? कहा जा रहा है, जो आप इशारा कर रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि वो वही लोग हैं जो 5 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। वही कहा जा रहा है कि थोड़े संतुष्ट हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। तो क्या अपने पुराने साथियों के लिए आपके दरवाजे खुले हैं या क्या आप उनको आमंत्रित करते हैं? नहीं, देखिए, आपने कहा कि वही पुराने लोग, ऐसा नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर हम असंतुष्ट होने की बात करें तो भाजपा के जो मूल काडर के लोग हैं वो भी असंतुष्ट हैं, और जो खबरें सुनाई दे रही है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, सत्यता तभी है जब सामने आएगी। उनके एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि मैं तो शपथ नहीं लूँगा मंत्री के रूप में, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है। धुआं तभी उठता है जब कहीं पर आग की चिंगारी हो, तो ये सब चीज़ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमारे साथी, हाँ, हमारे साथी थे, हमसे नाराज़ होकर के जो है वो गए, लेकिन राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, सदैव खुले रहते हैं, और उस खुले दरवाजे से आवागमन होता रहता है। कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। संपर्क में हैं आप? अभी तो मैं राजनीतिक परिस्थितियाँ ठीक है, जो होगी उसके अनुरूप बात करेंगे, और उसके परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। आपने कहा कि धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है, तो इस आग में क्या कांग्रेस अपनी खिचड़ी पकाएगी? हम खिचड़ी पकाने का आदी नहीं है। हम तो 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि नए मुख्यमंत्री के पास भी बहुत कम समय है, ये जो मुख्यमंत्रियों का बदलाव है, क्या यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? कांग्रेस किस सबसे बड़े मुद्दे के साथ चुनाव में जाने वाली है? नहीं, देखिए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है, और जो वादे सरकार ने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। डबल इंजन की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बन गई। नारा दिया था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, क्या महंगाई कम हुई? बेरोजगारी में उत्तराखंड देश में नंबर 1 पर। किसानों की ऋण माफ़ी का वादा किया था, किसानों का ऋण माफ़ नहीं हुआ। किसान आज भी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे, कहाँ है लोकायुक्त? ये हम पूछ रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से। आज स्थिति ये है कि राज्य सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास अवरुद्ध है। कोरोना की महामारी से जंग लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है, उन तमाम विषयों को लेकर के हम आमजन के बीच में जाएंगे। आखिरी में मैं पूछूंगा, जो नए मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, युवा हैं, युवा तो दिखते ही हैं, और कह रहे हैं कि नीचे से आए हैं, संगठन के नीचे से ऊपर तक उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो धामी की जो नई चुनौती है आपके सामने, इसको कैसे लेते हैं? देखिए, पहले तो नए मुख्यमंत्री जी को जो चुनौती है अपने ही दल से मिल रही है, वो उसको ही जो है ठीक कर ले। बाकी हमारी चुनौती तो क्योंकि नौजवान है, तो इसको आप एक फैक्टर के तौर पे नहीं देखते? नौजवान है तभी तो चुनौती मिल रही है दल में। भाई, नौजवान है, ठीक है, अच्छी बात है, नौजवान होना कोई बुरी बात नहीं है। नौजवान व्यक्ति को क्या नाम नेतृत्व देना कोई बुरी बात नहीं है, हम उसके समर्थक हैं। लेकिन जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें तो वहीं पर जो है सब कुछ गड़बड़ है भाजपा में।
आए, हम तो चुनौती, अगर जो चुनौती भी है हम चुनौती स्वीकार करेंगे और चुनौती स्वीकार करने के साथ साथ उससे लड़ेंगे भी। ठीक है प्रीतम जी, बहुत दिलचस्प जवाब आपने और लड़ करके जीतेंगे भी। आखिरी में मैं ये भी जानना चाहूंगा लेकिन कि वहां पर तो एक मुख्यमंत्री बदला, नया मुख्यमंत्री आ गया, आपके नेता विपक्ष का पद, हालांकि वो एक असमय निधन हुआ इंदिरा हृदय जी का, इसकी वजह से खाली है, लेकिन खाली है काफ़ी दिनों से, तो क्या हम जल्द अब वहाँ पर जो है वो देखेंगे नियुक्ति? नेता विपक्ष का फैसला कब तक होगा आपका? देखिए, कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक दिल्ली में आहूत की गई, जिसमें तमाम विधायक साथियों ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जो इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेंगी हम सबको स्वीकार्य होगा। मैं समझता हूं कि शीघ्र जो है ये निर्णय हो जाएगा, 1-2 दिन में। जो ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रीतम सिंह, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, चुटकी ले रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के बाद जिस तरीके की हलचल बीजेपी के कैंप में हुई है, सवाल था कि क्या नए मुख्यमंत्री का युवा होना कांग्रेस के लिए चुनौती है? जवाब आया कि चुनौती तो खुद मुख्यमंत्री के लिए है, क्योंकि उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से बीजेपी के अंदर असंतोष की खबरें आ रही हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।